थ्योरम 1 है चैप्टर सर्कल का। ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड, सर्कल में इक्वल कॉर्ड, ठीक है। इक्वल कॉर्ड किधर आएंगी? ए और बी, ए बी और सी टी, ये क्या है? कॉर्ड्स हैं और जो इक्वल हैं। अब ये कह रही है कि सर्कल से सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे ये इक्वल एंगल, यानी कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है इस थ्योरम का कि जब भी सर्कल पे दो कॉर्ड्स हों वो इक्वल हों, जब मतलब दो इक्वल कॉर्ड्स हों और वो सबटेंड, सबटेंड का मतलब होता है, मैं बता देती हूँ पहले। सबटेंड मतलब कि हेल्प, कॉर्ड की हेल्प से, ठीक है। यानी एंगल ए से और एंगल बी से ओ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसी एंगल सी से और एंगल डी से ओ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यानी सेंटर पे दोनों कॉर्ड की मदद से क्या बन रहे हैं? ट्रायंगल्स बन गए हैं, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। अभी देखो यहाँ पे जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं, सेंटर पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हैं, ठीक। जैसे ये वाला और ये वाला सब इक्वल है। तो थ्योरम 1 ये कहती है कि जब भी सर्कल पे दो कॉर्ड्स हो इक्वल और उनसे जो एंगल बन रहा है, यानी कि सबटेंड, सबटेंड इक्वल एंगल्स, वो क्या बनाती हैं? इक्वल एंगल्स बनाती हैं कॉर्ड की मदद, इक्वल कॉर्ड की मदद से। ये हो गया। अब हम इसको करते हैं प्रूफ, यानी कि इसे बताना है, करना है सॉल्व, तो करते हैं। तो क्या है यहाँ पे? हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। एंगल ए ओ बी क्या है? सी ओ डी के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ, अब हम प्रूफ करेंगे इसे। इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनना है, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक। अभी देखो क्या है, ओ ए किसकी बराबर होगा? ओ सी की बराबर होगा, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। क्यों है ये बराबर? क्योंकि इनकी जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस से ये सेम रेडियस, मतलब सेंटर से ये रेडियस निकल रही है, तो सर्कल की ये रेडियस सेम हो गई। तो यानी कि ये ओ ए ओ सी जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जब भी पॉइंट सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये सब क्या है? रेडियस है सर्कल की, सर्कल, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस ही निकल रहे हैं, यानी कि इक्वल है। अब क्या करेंगे हम? जब ये ओ ए ओ सी की बराबर हो गया, ओ बी ओ डी की बराबर हो गया, तो ए बी सी डी की बराबर होगा। ये तो ऑलरेडी गिवन ही है। क्या गिवन है? कि इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड्स हैं। कॉर्ड्स क्या है? ए बी और सी डी, तो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ये गिवन है। रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे गिवन। अब इसके बाद में हमें ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी, ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम है। तो हम इसको कैसे करेंगे? ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट किस तरह से? क्योंकि हमें तीन क्राइटेरिया मिल गए हैं जो कि सेम आ रहे हैं। क्या मिल गए हैं? ओ ए ओ सी की बराबर, ओ बी ओ डी की बराबर और ए बी सी डी की बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये पूरा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कैसे है? साइड साइड वाले क्राइटेरिया से, ठीक है। अब प्रूफ, जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखो, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो यानी कि एंगल्स भी इनके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे एंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
COD। ये हो गया हमारा प्रूफ, थ्योरम कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। थ्योरम 2 है, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स। ये कह रहे हैं कि एंगल है सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, सर्कल की कॉर्ड से एंगल्स बन रहे हैं, एट द सेंटर आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब ये जो थ्योरम 1 हमने पढ़ी उसका ये क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, उल्टा है, बिल्कुल ही उल्टा है। पहले हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि जो सर्कल्स हैं, यानी कि जो दो कॉर्ड उन्होंने हमें दे दी थी, ठीक है, कॉर्ड्स हमें दे दी थी यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल में, और ये कहा था कि कॉर्ड्स की मदद से जो एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे, कॉर्ड्स की मदद से जो एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे, जीरो पे, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल आएंगे, तो हमें ये प्रूफ करना था। अब यहाँ पर उल्टा है, इन्होंने कहा है कि सेंटर से एंगल्स बन रहे हैं, एक यहाँ पर बन गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ठीक है, अब ये बताना है कि कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो हम ये प्रूफ करेंगे। हमने वहां पे जो करा था बस उसका अपोजिट यहाँ पे करना है। अब इसको करते हैं, चलो। तो अब हम इसे करते हैं, ये मैंने फिगर बना ली है। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि जो सेंटर से जो एंगल निकल रहे हैं वो इक्वल है और उनकी कॉर्ड्स भी इक्वल है। ठीक है, तो हमें सर्कल ये प्रूफ करना है, सर्कल विद सेंटर O हमें दे रखा है। क्या हमें दे रखा है, सर्कल विद सेंटर O दे रखा है और उनके एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि ABCD की बराबर है। ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक, सबसे पहले क्या है, AO, देखो AO OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है। सही, क्या रीजन, वही रीजन, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक, इसलिए बराबर है। अब इसके बाद में हमें क्या दे रखा है ऊपर कि एंगल्स जो निकल रहे हैं कॉर्ड से वो इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक, ये क्या है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीजन गिवन, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम ये तीन हमें क्राइटेरिया, ये तीन कंडीशंस मिल गई हैं, ये तीनों ये बता रही हैं कि सब एक दूसरे के बराबर चल रहा है। तो इसका मतलब कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB ट्राइंगल COD की कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि साइड एंगल साइड से हमने इसको कर दिया। ठीक, अब इसके बाद में जब ये सब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इनके कॉर्ड्स थोड़ी ना अनइक्वल होंगे, तो इनके कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो AB इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। ठीक है, AB किसके बराबर होगा, CD के बराबर। ठीक, तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया, हैंस प्रूव्ड। बस और कुछ नहीं करना था, बस ये करना था। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, थ्योरम 3। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। ये कह रहे हैं कि सर्कल से जब भी कोई परपेंडिकुलर क्या होता है ये बता देती हूँ। तो परपेंडिकुलर एक लाइन है, उस पर जब स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाती है तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जो एंगल बनाती है 90 डिग्री का। ठीक है, सबको पता होगा बट बता दिया। अब ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम इसकी फिगर बनाते हैं, तो फिगर हम इसकी कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या कह रहे हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर निकल रहा है टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक कॉर्ड बनाएंगे, पहले कॉर्ड बनाएंगे, ये बन गई कॉर्ड। सही है, ये हो गया A और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, फिर इसके बाद में AB लिख देती हूँ,
ए बी हो गया। अब सेंटर कहीं भी मार्क कर लो, छोटा सा कर लिया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से, तो सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी सीधी। अब ये वाली इससे ज्वाइन कर दो, ये वाली इससे ज्वाइन कर दो, ये हो गया सेंटर ओ। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधे आधे हिस्सों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया। अब ये जो है इधर और इधर, ये है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो जब भी सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, थ्योरम 3 क्या कहती है कि जब भी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर निकलेगा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें कितने ट्राइंगल्स मिल गए, ए ओ बी, और ये जो पॉइंट है जो परपेंडिकुलर है ये हम अज्यूम कर लेंगे कि ये एम है। ठीक है, तो ए ओ एम और ट्राइंगल बी ओ एम। ठीक है, इस तरह से हमें ये मिल गया। अब हम इसे करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉर्ड ए बी सच दैट ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमारे पास ये गिवन है। अब हम इसे करेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है, सॉरी ए एम जो है वो इज इक्वल्स टू बी एम है, यानी कि इक्वली इसको बाइसेक्ट करा है। ए एम इज इक्वल्स टू बी एम है। तो हम ऐसे कैसे करेंगे प्रूफ, हम करेंगे इसे इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम। देखो क्या क्या चीजें इक्वल है, बहुत ध्यान से देखना। ए ओ इक्वल है बी ओ के। ठीक है, ए ओ बी ओ के इक्वल है, और हमारे पास एंगल ए ओ एम ओ इज इक्वल्स टू बी एम ओ। यहाँ पे क्या रीजन लिखेंगे कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए ये इक्वल है। ए ओ बी ओ के इक्वल है, और ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम है। क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है, यानी कि ये जो दोनों ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि ट्राइंगल ए ओ एम इज इक्वल्स टू ट्राइंगल। क्यों, क्योंकि जब ए ओ बी की इक्वल हो गई, ओ एम कॉमन हो गया, एंगल एंगल के बराबर हो गए, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। ये कौन से क्राइटेरिया से, आर एच एस से। आर एच एस मतलब राइट एंगल। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद में जब ये सब चीजें एक दूसरे के बराबर हो रही हैं, सेम हो रही हैं, सिमिलर हो रही हैं, तो क्या बचा हमारा, हमें क्या प्रूव करना है कि जो कॉर्ड जो बाइसेक्ट हुई है वो इक्वली बाइसेक्ट हुई है। तो ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये किस क्राइटेरिया से, सी पी सी टी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ये हैंस प्रूव्ड। सीपीसीटी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग। सीपीसीटी का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब, आगे समझाती हूँ इसे। देखो, ये मैंने कहा कि ये दो ट्राइंगल हैं सर्कल में। एक क्या था, ए एम ओ, और एक दूसरा था हमारा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ओ की जगह से एन ले लेती हूँ, एम की जगह एन ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो है ट्राइंगल ए एम ओ एन ट्राइंगल एन क्यू बी, या मैं इसको क्यू ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं। ये कैसे बराबर है, कैसे बराबर है, ये तो तभी बराबर होंगे जब इनके सारे एंगल्स बराबर होंगे। तो एंगल ए, यानी कि एंगल ए जो है वो किसकी बराबर, पहले तो हम इसको ऐसे करेंगे, साइड्स बराबर करते हैं। ठीक है, पहले साइड्स बराबर करते हैं, यानी ए ओ जो है वो किसकी बराबर हो गया, इस ट्राइंगल का ए ओ इस ट्राइंगल के एन क्यू की बराबर, इस ट्राइंगल का ओ एम
इस ट्राइंगल की क्यू बी के बराबर और ए एम इस ट्राइंगल की एन बी के बराबर। सारी साइड्स बराबर हो गई। इसके बाद में इसके बचे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि एंगल ए इसका किसकी बराबर होगा, एंगल एन की बराबर, एंगल ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एम, सब एक दूसरे के बराबर हो गया। तो ये क्या है, यानी सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब एंगल ए और एंगल एन, ये नहीं कि एंगल ए ले लेंगे एंगल बी ले लेंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ट्राइंगल सेम सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। तो ये होता है सीपीसीटी, यानी ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये दोनों बराबर है। तो उस सर्कल में जो हमने अभी किया है थ्योरम, तो उसमें एंगल ए ओ एम और एंगल और सॉरी ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल एम ओ बी ओ एम ये सीपीसीटी के तहत बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके कॉन्ग्रुएंट हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के, इसलिए इनकी कॉर्ड्स भी इक्वली बाइसेक्ट हुई है, ठीक है। इक्वली कहना गलत है, बाइसेक्ट क्यों हुई है, मतलब बाय मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है, समझ आ गई। अब थ्योरम 4 करें। थ्योरम 4 है, ये कन्वर्ज है थ्योरम 3 की। तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अभी कह रहे हैं कि जो लाइन निकल रही है सेंटर से, नहीं ये तो गलत फिगर है यहाँ पे, ये वही है थ्योरम 3 की कन्वर्स है, ठीक है। तो ये एक कॉर्ड हो गई, ठीक, और ये हमारी परपेंडिकुलर थी यहाँ से, ये ओ हमारा परपेंडिकुलर है, ये ए है, ये बी है, ये एम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सेंटर से जो लाइन निकल रही है वो बाइसेक्ट कर रही है सर्कल को और वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। तो यहाँ पे वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को और वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो ये हमें प्रूफ करना है, यानी कि ये थ्योरम 3 की कन्वर्स है। तो इसे हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, कि जो ए एम है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो इसे हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो जो हमारे पास हमें पता है कि इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, दो ट्राइंगल हैं हमारे पास जिसमें ए ओ इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, ओ बी के बराबर, और ओ एम हमारे पास ये कॉमन है। ये क्यों बराबर है ए ओ बी के, बिकॉज ऑफ रेडियस, ठीक है, इनकी जो रेडियस है वो सेम है, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद में ए एम जो है वो किसकी बराबर है, बी एम के, ठीक है। ये देखो ये ए एम बी एम की बराबर है, बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर, तो ये बराबर होगी। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये हमें गिवन है, इन्होंने कह दिया है कि ये जो लाइन ड्रॉन टू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम, किस क्राइटेरिया से, साइड वाले क्राइटेरिया से, ठीक। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल भी इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ये हमारे पास आ गई पहली चीज। अब भी देखो, अभी देखो एंगल ए ओ एम किसके बराबर है, एंगल बी ओ एम की बराबर है, सही है। अब एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये सर्कल है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है ये, और ये ए है, ये बी है, ये ए एम है, ठीक है। तो लीनियर पेयर की
यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि लीनियर पेयर क्या होता है कि अभी मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ कि ए एम जो होता है, ए एम किसके अपोजिट है, बी एम के। तो ये यहाँ पर जब इस तरह से एक लाइन, एक रे पर जब ये दो एंगल अलग अलग होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, दो एंगल क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हम इसको लिख देंगे बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल ए ओ एम जो है वो एंगल बी ओ एम के बराबर है, यानी कि ए एम जो है वो अपोजिट है बी एम के। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये लीनियर पेयर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें पता है कि एंगल ए ओ एम किसके बराबर है, एंगल बी ओ एम के बराबर है। तो हम यहाँ पर ए ओ एम की जगह क्या रख सकते हैं, एंगल बी ओ एम रख सकते हैं प्लस एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 90। तो एंगल बी ओ एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो परपेंडिकुलर है, यानी ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ बी। तो हाँ, ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी की, क्योंकि जो एंगल आ रहा है हमारा इस रे पे ए बी पे, ये जो कॉर्ड है इस पे जो हमारा एंगल आ रहा है बी ओ एम वो 90 डिग्री है। तो इट मीन्स कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूफ हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम 5 से आगे तक के थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर मोर एंड मोर एंड गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।